नमस्कार। मैं पंडित हरिकृष्ण भारद्वाज आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का ज्योतिष के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण ज्योतिष का विषय लेकर प्रस्तुत हैं, ग्रहों की दृष्टि। जब आप फलादेश करते हैं तो ग्रहों की दृष्टि की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं कि सूर्य जहां पर विराजमान होते हैं उससे 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इसी क्रम में चंद्र की दृष्टि अपने भाव से 7वें भाव पर पूर्ण होती है। इसी क्रम में बुध ग्रह जहां पर विराजमान है आपकी कुंडली में, उससे ठीक सामने 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, उनका पूर्ण प्रभाव रहता है। शुक्र ग्रह भी इसी क्रम में जहां पर विराजमान है आपकी कुंडली में, उससे ठीक सामने 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह की 3 दृष्टि हैं। वो जहां पर विराजमान है वहां से 4th, 7वें व 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। इनकी भी 3 दृष्टियां हैं। जहां पर विराजमान है कुंडली में वहां से 5th, 7वें व 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शनि ग्रह भी 3 दृष्टि रखते हैं। जहां पर वो विराजमान है वहां से 3रे, 7वें और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। राहु व केतु गुरु के समान ही 3 दृष्टि रखते हैं और जहां पर बैठते हैं वहां से 5वें, 7वें व 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब उनका क्या फल है, शुभ है अशुभ है, यह चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। अब आपको उदाहरण से समझाते हैं कि किस प्रकार आप अपनी जन्म पत्रिका में उनकी दृष्टि को देखें। आप अपनी जन्म पत्रिका निकालें और उसमें देखें कि कौन सा ग्रह किस भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। जहां पर वह देखता है वहां पर वह अपने शुभ अथवा अशुभ प्रभाव देता है। तो यह तुला लग्न की कुंडली है और जो आपको अभी तक सिखाया है उसको फलित करके आपको बताएंगे कि कैसे दृष्टि रखते हैं। तुला लग्न की कुंडली में सूर्य जहां पर 1 लिखा हुआ है वहां 7वें भाव है, वहां से पूर्ण दृष्टि से 7वीं दृष्टि उनकी पूर्ण दृष्टि है। जहां पर 7 लिखा हुआ है वह लग्न भाव है, पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। चंद्रमा जहां पर 9 लिखा हुआ है वह धनु राशि है, केतु के साथ में विराजमान है और अपने भाव से ठीक सामने जहां पर 3 लिखा हुआ है वह मिथुन राशि है, राहु विराजमान है, पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। जब भी आप गिनती करें अपने होरोस्कोप में तो एंटी क्लॉकवाइज आप गिनती करें। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कुंडली में कि 7, 8, 9, 10 इस तरह से आप गिनती करें और जो ग्रह जहां विराजमान है उसको देखें कि कौन से भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। जैसे कि बुध जहां 12 लिखा हुआ है वह मीन राशि है और वहां से ठीक सामने जहां 6 लिखा हुआ है पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। शुक्रदेव जहां 2 लिखा हुआ है वह वृषभ राशि है और वहां से द्वितीय भाव को जहां पर 8 लिखा हुआ है यानी वृश्चिक राशि है उसको पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र 4 ग्रह जहां पर विराजमान होते हैं उससे ठीक सामने 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब मंगल को आप समझें। मंगल की 3 दृष्टि आपको बताई, 4थी, 7वीं और 8वीं। अब मंगल विराजमान है आपके जहां पर मकर राशि है, जहां पर 10 लिखा हुआ है वहां से आप जब गिनती करेंगे 10, 11, 12, 1 जहां पर 1 लिखा हुआ है मेष राशि है, सूर्य विराजमान है। मंगल देव पूर्ण दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं, मेष राशि को देख रहे हैं। और 7वीं दृष्टि से जहां पर 10th हाउस है यानी जहां 4 लिखा हुआ है, जहां पर कर्क राशि है, पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। और 8वीं दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से जहां पर 5 लिखा हुआ है सिंह राशि है, पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। इसी क्रम में आप समझेंगे गुरु को। गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5, 7, 9 और हमने इस कुंडली में तीनों ग्रहों को एक साथ रखा है ताकि आप समझ पाएं कि मंगल, गुरु और शनि की दृष्टि किस प्रकार होती है। तो यहाँ पर गुरु जहाँ पर 10 लिखा हुआ है वहाँ पर विराजमान है और अपनी पूर्ण दृष्टि से
5वीं जो दृष्टि है शुक्र को देख रहे हैं जहां पर 2 लिखा हुआ है। 7वीं जो पूर्ण दृष्टि है जहां 4 लिखा हुआ है पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। जहां पर 6 लिखा हुआ है कन्या राशि है गुरु पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। इसी क्रम में शनि मकर राशि में स्थित है जहां 10 लिखा हुआ है। तीसरी दृष्टि जहां पर बुध लिखा हुआ है जहां पर 12 लिख रहा है पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। 7वीं पूर्ण दृष्टि से जहां 4 लिखा हुआ है उसको देख रहे हैं। जहां पर 7 लिखा हुआ है शनिदेव 7 जहां लिखा हुआ है वहां पर तुला लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। इसी क्रम में राहु केतु 3 दृष्टि रखते हैं 5 7 9 गुरु के समान। तो राहु जहां पर विराजमान है 3 लिखा हुआ है वहां से लग्न जहां पर 7 लिखा हुआ है पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। जहां पर चंद्र केतु 9 लिखा हुआ है पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। और जहां पर 11 लिखा हुआ है राहु से आप जब गिनती करेंगे तो उस पर पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि है। इसी क्रम में केतु जहां पर 9 लिखा हुआ है वहां से जहां सूर्य लिख रहा है पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। जहां राहु लिखा हुआ है जहां पर 9th हाउस है उसको पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। और जहां पर 5 लिखा हुआ है 11th हाउस यानी जहां पर सिंह राशि है 5 का अर्थ है सिंह राशि पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो इस प्रकार आप अपनी लग्न पत्रिका निकालें और देखें कि कौन सा ग्रह किस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। आगे हम आपको समझाएंगे कि उनकी दृष्टि का क्या प्रभाव होता है, शुभ अथवा अशुभ। शुभ ग्रहों के देखने पर क्या लाभ होगा, अशुभ ग्रहों के देखने पर क्या लाभ होगा। लेकिन आपको यह पूरी तरह से याद होना चाहिए कि कौन सा ग्रह किस भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। पूर्ण दृष्टि से देखने पर ही ग्रह का पूर्ण प्रभाव उस भाव पर शुभ अथवा अशुभ होता है। तो आप अच्छी तरह से इन सूत्रों को याद कर लें कि कौन सा ग्रह कैसे देखता है। मंगल की 4 7 8, शनि की 3 7 10, गुरु की 5 7 9, राहु की भी और केतु की भी गुरुवत होती है। बाकी 4 ग्रह सूर्य शुक्र बुध और चंद्र 7वीं पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो आप अच्छी तरह याद करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को नमस्कार।